फुलझड़ी पेड़ यहाँ से भागती तो आगे विलन इसको धर लेता है। मुर्गा पाइप वाइप जोड़कर उसमें एक पटाखा भरकर फूंक मारता है जो कुत्ते के पास जाके गिरता है। फिर पटाखा में आग सटाने जाता है, तभी कुत्ता इधर से पाइप में आग रख के फूंक देता है तो पटाखा के साथ मुर्गा भी खत्म। ये क्या? इस बार घर छोड़ देना है, इज्जत नहीं है भाई। कुत्ता चुपके से तरबूज उठाकर लाता है और साले कुत्ते! फिर जाके सो जाता है। तभी साला मुर्गा पीछे से आता है और कुत्ते को, फिर मुर्गा वहाँ से भाग जाता है तो कुत्ता उसके पीछे। तभी मुर्गा आके चुप कर बे कुत्ते। 40 साल बाद मुर्गा और कुत्ता अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। कौन है वो? तभी बाहर इनके बच्चे सब झगड़ने लगते हैं। बड़ा मुर्गा और बड़ा कुत्ता की तरह ही ये दोनों आपस में झगड़ते हैं और उसी की तरह ही चुप कर बे कुत्ते। शाबाश बेटा। आलम जानम। फुलझड़ी पेड़ यहाँ से भागती तो आगे विलन इसको धर लेता है। हीरो पेड़ उसे देखते ही अपना हीरोगिरी दिखाने चला जाता है। साले कुत्ते! फिर हीरो और विलन के बीच 1v1 फाइट शुरू हो जाता है। हीरो इसे हंसा हंसा के नीचे गिरा देता है। खत्म। तो एक फूल जाके उस पे बैठ जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। विलन एक लकड़ी को घुमा फिरा के आग जलाता है अब तू गया बेटा। और हीरो हीरोइन पे फेंक देता। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। जंगल के पेड़ पौधे फूल पक्षी पूरे जंगल में आग लगने की खबर फैलाता है। बस। छोटे फुलजी जान लगा के आग बुझाने लगते हैं। ये पेड़ अपने बच्चों को लेके भागने लगती है। इस इल्ली का डिब्बा भाग नहीं पा रहा तो खुद पीछे आके धक्का लगाता है। हीरो के पैंट में आग लग जाता है तो पानी में कूद जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये छोटा बच्चा बहुत बड़ा धनुष में प्यार का तीर लगा के काले बतख को मारता है। इतना बड़ा प्यार का तीर लगने से बतख बौखला जाता है और मुर्गी के पास आके क्या माल है यार। बतख फट से दरवाजा बंद कर देता। तभी मुर्गी बतख को देख के मुर्गा टोकरी में छिपती लेकिन वहाँ बतख पहले से था। ये भगवान क्या जुल्म है। मुर्गी टोकरी से निकल के भाग जाती को जाना पड़ेगा। और एक कमरे में छिप जाती। तभी आलम जानम। मुर्गा आकर बतख को, साले कुत्ते! बतख हाथ पैर जोड़ के मुर्गे से माफी मांगता है। मुर्गा उसे माफ कर देता तो बतख वहाँ से चला जाता। अरे खतरनाक लोग हैं। तभी ये हरामी बच्चा बतख को फिर से प्यार का तीर मार देता। जिसके बाद बतख तो नप्पी के स्पीड से जाके बाबू मुर्गा मुर्गी के बीच। ओ भाई ये क्या है? ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। बस। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है बेकार है भैया। क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। चल। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे। तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है। तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे? तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर, लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है। पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है। चल। और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतार कर खाने लगता है। लेकिन चबा ही नहीं पाता है। रंग नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है। तो गुस्सा होकर एक लात मारा जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे! तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया लो भैया। तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई।